पास भलो जहाँ पास वहें यमुना पटरानी। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन धाम को बास भलो जहाँ पास वहें यमुना पटरानी। यमुना यमदूतन तारत हैं भव तारत हैं श्री राधिका रानी। एक भक्त का बड़ा सुंदर भाव है। भक्त प्रभु से क्या कहता है, बड़े ही सुंदर भाव से श्रवण करें इस भाव को। क्या सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार बड़े भाव से गाएं। हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ 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 हरि आ जाओ। मैंने ढूंढा तुम्हें सब द्वार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। तुम मेरे हो मैं हूँ तेरी। तुम मेरे हो मैं हूँ तेरे। तुम मेरे हो मैं हूँ तेरी। तुम मेरे हो मैं हूँ तेरी। फिर क्यों कीन्ही तुमने देरी। फिर क्यों की तुमने देरी। मेरे जीवन प्राण आधार कान्हा कान्हा कान्हा। मेरे जीवन प्राण आधार हरि आ जाओ एक बार। मेरे जीवन का आधार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास के इस पवित्र मास में सभी श्रोता, सभी श्रद्धालु जो इस कार्यक्रम को उड़िया बाबा फेसबुक पेज और विपिन तिवारी डिवोशनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जो हमारे संकल्पित यजमान हैं, उनमें से कुछ लोग यहाँ खुद आके इस सभी कार्यक्रमों में शामिल होकर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और वो लोग जो अपने संकल्प के माध्यम से, अपने सहयोगों के माध्यम से जुड़े हैं, और साथ ही आश्रम परिवार, यहाँ से जुड़े हर एक व्यक्ति जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, श्रावण मास के इस पवित्र अनुष्ठान में, जहाँ सुबह से आप रुद्राभिषेक का दर्शन करते हैं, उसके बाद शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, केवल भोलेनाथ की कृपा, ठाकुर जी की कृपा कि हम सब इस आयोजन का हिस्सा है। ना तो हमें बल है, ना सामर्थ्य है, केवल उनकी कृपा है कि वो हमें अपने इस पवित्र कार्य से उन्होंने जोड़ के रखा है। मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार की जो हमारे अंदर अभिलाषा और इच्छा उत्पन्न हुई है, वो भोलेनाथ की कृपा है। इसके लिए सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। आश्रम अपने सभी प्रकल्पों को रोज नई ऊंचाइयां दे रहा है। भगवान की कृपा है, उड़िया बाबा का आशीर्वाद है। हम सब रोज कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं और आप सबकी सेवा कर रहे हैं। आज इंटरनेट में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, नेटवर्क आ नहीं रहे हैं, लाइव प्रसारण में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। आप जो सुन पा रहे हैं, जितना देख पा रहे हैं, ठीक है। हम बाद में इस कार्यक्रम को फिर से आप लोगों के समक्ष रखेंगे। कोई भी किसी भी दिन का कार्यक्रम आपसे छूटेगा नहीं, और ये चैनलों में हमेशा के लिए है। आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी श्रवण कर सकते हैं। और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उड़िया बाबा फेसबुक पेज को शेयर करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि इसमें सेवा कार्य आज नहीं, पहले से होते आ रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। उनका दर्शन करके आपके अंदर प्रेरणा आएगी और आप जुड़ेंगे। साथ ही YouTube चैनल को भी आप लोग खूब शेयर करें, जुड़ के अपनी सहभागिता रखें, आशीर्वाद दें। सजीव प्रसारण में समस्या है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन विवशता है हमारी, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमारे सब काम अपने नियम से चल रहे हैं और चलते रहेंगे। महाराज श्री का कल स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, आप पीड़ित थे, फिर भी आप सबकी सेवा में लगातार कल भी आपने सुबह से लेकर देर रात तक, क्योंकि कल हमारे यहाँ पर सुबह रुद्राभिषेक, फिर शिव महापुराण, उसके बाद भंडारा, फिर रासलीला, फिर रात को भजन संध्या, और आप अस्वस्थ अवस्था में भी लगातार सक्रिय रहे। इसके लिए आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।
आज आप कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन विश्राम करने की अपेक्षा आप लोगों के साथ में आप समय व्यतीत करना चाहते हैं, शिव चर्चा करना चाहते हैं। आप धन्य होंगे, ये स्वस्थ होंगे। मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि शिव महिमा का वाचन करें, सभी श्रद्धालुओं को धन्य करें, कृपा करें। हर हर महादेव। श्री राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषिरं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्किवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् कान्तिश्रुतामृतनिन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभाम् वृन्दावने विगतयामुनिगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमति राक्षसान्तिकम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासुकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायण समारम्भां श्रीशङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। बोलिए महाकाल भगवान की जय। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। यमुना मैया की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव। आइए शिव कथा से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए नित्य प्रति की भांति सर्वप्रथम हम भगवत नाम का गान करेंगे। सभी लोग प्रेम से शिवाय नमः हर हर शंभो शिवाय नमः हर हर शंभो शिवाय नमः हर हर शंभो शिवाय शिवाय नमः हर हर शंभो शिवाय नमः हर हर शंभो शिवाय नमः जय जय शंभो शिवाय नमः हर हर शंभो शिवाय नमः हर हर शंभो शिवाय हर हर शंभो। बड़े भाव से मीठी मीठी तालियां बजाते हुए
शिवाय नमः जय जय शंभो 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 भवाय नमः जय जय शंभो भवाय नमः जय जय शंभो मृडाय नमः जय जय शंभो मृडाय नमः जय जय शंभो शिवाय 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 नमः जय शंभो शिवाय नमः जय जय शंभो शिवाय नमः जय शंभो मृडाय नमः जय 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 जय शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो शिव शिव शंभो हर हर शंभो शिव शिव शंभो हर हर शंभो हर शंभो। बोलिए शंकर भगवान की। परम मंगलमय भगवान सांब सदा शिव भगवान गोपेश्वर महादेव एवं शिव महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य संत ब्रह्म मूर्ति श्री रुड़िया बाबा जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ज्योतिष एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए यहाँ बैठे हुए संत वृंद भक्त वृंद भक्तिमती माताएं सभी के हृदय में पूर्ण परमात्मा के श्री चरणों में कोटि सा नमन। श्रावण मास के पावन बेला पे पावन अवसर पर हम सब यहाँ पे शिव महापुराण की कथा गान एवं पान के लिए सद्भागी हुए हैं। भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा कृपा का प्रसाद हम सब यहाँ पे पा रहे हैं। नित्य प्रति रुद्राभिषेक तत्पश्चात भगवान रुद्र की कथा शिव महापुराण, जिनमें भगवान शिव के अलग अलग जो भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान शिव ने अलग अलग रूप अलग अलग अवतार धारण किए और अपने भक्तों की रक्षा की, भक्तों के ऊपर कृपा की। ऐसे भगवान शिव की कथा भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करने वाले, सबों के दुख दूर करने वाले देवादिदेव महादेव, जिनका नाम लेने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसे भगवान शिव कल हम सब ने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में श्रवण किया कि कहाँ कहाँ किस किस जगह किस किस प्रदेश में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। उनके अलावा भगवान के ज्योतिर्लिंग के अलावा उप ज्योतिर्लिंग भी हैं। जैसा कि मैंने कल आपको पूर्व कथा में सुनाया कि भगवान शिव के बहुत से ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो भारत भूमि के अन्य अलावा भी हमारा अन्य देशों में भी विद्यमान है। भगवान शिव की मूर्तियां, ऐसे भगवान शिव
क्योंकि ये ब्रह्मांड ही शिवमय है। संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा सब ही शिव है, शिवमय है। जैसे भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें जो सर्वप्रथम लिंग का नाम आता है सोमनाथ। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, भगवान जो सोमनाथ जी हैं। यहाँ पे सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य की पावन भूमि में यह कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज प्रधान श्रोता के रूप में, मुख्य श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं। श्रोता तो 88,000 हैं, परंतु प्रधान 88,000 में प्रधान श्रोता कौन है, मुख्य यजमान कौन है? बोले सूत जी, सोनक जी महाराज। और व्यास गद्दी पे कौन है? बोले सूत जी महाराज। सोनक जी और व्यास जी और सूत जी, इनका अलग अलग प्रसंग के अंतर्गत अलग अलग कथा शिव महापुराण में कि सूत और सोनक संवाद के अंतर्गत ही व्यास जी के द्वारा, व्यास जी ने सनत कुमारों से जो प्रश्न किए उनने भी कथा सुनाई। इसी क्रम में, उसी क्रम में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को भी शिव की महिमा सुनाई। नंदीश्वर जी ने भी सनत कुमारों जी को शिव भगवान की महिमा कथा सुनाई। इसी क्रम में तो ये प्रसंग सब कौन कह रहे हैं? बोले सूत जी महाराज। सोनक जी की आयु हजारों वर्ष की है, परंतु जो सूत जी हैं वो मात्र 16 वर्ष के हैं। क्योंकि जब हम किसी से ज्ञान लेते हैं तो उस समय आयु नहीं देखते, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी शास्त्रों में कहावत है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कि महाराज कोई धन से बड़ा है, कोई बल से बड़ा है, कोई आयु से बड़ा है, परंतु धर्मशास्त्र में बड़ा किसको माना जाता है? बोले जो ज्ञान से बड़ा होता है महाराज, वही बड़ा है। ब्राह्मणों में ज्ञान बड़ा देखा जाता है कि ज्ञानी पुरुष कौन है ब्राह्मणों में, और क्षत्रिय में कौन देखा जाता है? जो बलशाली होता है उसे बड़ा माना जाता है। और वैश्य में बोले जो धन से बड़ा होता है, जिसके पास धन ज्यादा होता है महाराज, वही बड़ा माना जाता है। और शूद्र में बोले जो सेवा में तत्पर रहता है वो बड़ा माना जाता है। तो महाराज सूत जी महाराज ज्ञान में बड़े हैं, ये सोनक आदि ऋषियों को पता है। इसलिए वो प्रणाम करके सूत जी महाराज से कथा श्रवण कर रहे हैं भगवान शिव की। और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के विषय में कहा कि हमें विस्तार से बताइए कि सोमनाथ जी की स्थापना कब और किसने की, कैसे हुई, ये कथा हमें विस्तार से बताइए। हमें सारे 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में बताइए। तो यहाँ पे शिवलिंगों के विचित्र महात्म की कथा का वर्णन करने के पश्चात ऋषियों के पूछने पर ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे सूत जी महाराज। सूत जी बोले, सोनक आदि ऋषियों, मैंने सदगुरुदेव से, जो इनके गुरुदेव हैं, उनसे कुछ सुना है भगवान शिव के विषय में। बोले संपूर्ण तो मुझे भी ज्ञान नहीं है, परंतु जो कुछ सुना है वो ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य मैं आप सबके सामने प्रकट करता हूं। ऐसा सूत जी ने कहा। जो मेरी बुद्धि के अनुसार, जो मेरी बुद्धि में जितना आएगा मैं उतना आपको सुनाता हूं। तुम सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। ज्योतिर्लिंगों में जो सर्वप्रथम सोमनाथ, बोले
जो प्रजापति दक्ष थे, ये कथा प्रारंभ कहां से होती है सोमनाथ जी की? बोले प्रजापति जो दक्ष थे उनकी बहुत सी कन्याएं थी, परंतु उन्होंने 27 कन्याएं अपनी चंद्रमा के साथ में ब्याही दी, जिनको नक्षत्र कहते हैं। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये जो 27 नक्षत्र हैं महाराज, यही चंद्रमा की पत्नियां हैं। और ये किसकी पुत्री थी? बोले प्रजापति दक्ष की। प्रजापति दक्ष ने विवाह कर दिया अपनी 27 कन्याओं का, परंतु जो चंद्रदेव थे महाराज, इनको 27 में से केवल एक ही ज्यादा पसंद थे दक्ष की पुत्रियों में। बोले कौन? बोले रोहिणी। बाकी सबको ये न सम्मान देते थे, न मिलते थे, न प्रेम करते थे चंद्रदेव। तो बाकी 26 रुष्ट हो गई चंद्रदेव से और जाके अपने पिता दक्ष प्रजापति को सारी बात सुनाई कि केवल हमारी एक ही बहन को ही चंद्रदेव प्रेम करते हैं, बाकियों से तो नफरत करते हैं। और आपने तो विवाह 27 का किया है, फिर 27 के साथ समदृष्टि क्यों नहीं है चंद्रदेव की? पिताजी, आपने हमारे साथ गलत किया है पिताजी। आपने ऐसे पुरुष के साथ हमारा विवाह कर दिया जो हम सभी बहनों को प्रेम ही नहीं करता, केवल एक ही बहन को प्रेम करता है, रोहिणी को। तो महाराज दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और पहले तो प्रेम से जाके अपने दामाद चंद्रदेव को समझाया कि बेटा, मैंने 27 कन्याएं तुझे दी हैं, उनके साथ तेरा ब्याह हुआ है, तू केवल एक के साथ ही क्यों रहता? एक के साथ ही प्रेम तेरा क्यों है? जब तेरी 27 पत्नियां हैं तो 27 के साथ में ही तुम एक समान दृष्टि रख, एक सा ही प्रेम दे। चंद्र ने महाराज कुछ नहीं कहा, परंतु फिर भी चंद्र ने इनकी बात नहीं सुनी। सूत जी कहते हैं जब बार बार समझाने पे भी चंद्र ने दक्ष प्रजापति की बात नहीं सुनी और इनकी पुत्रियों ने फिर जाके दक्ष प्रजापति को कहा कि पिताजी कुछ करिए आप। तब तो महाराज एक दिन दक्ष प्रजापति क्रोध के कारण अपनी पुत्रियों का दुख उनसे देखा नहीं गया दक्ष प्रजापति को, और जाके चंद्रदेव के सामने इन्हें कह दिया कि अब अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे श्राप देता हूं। बोले कैसा श्राप दिया चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने? बोले क्षय रोग का, कुष्ठ रोग, बोले क्षय रोग हो जाए। महाराज ऐसा श्राप दे दिया। अब तो चंद्रदेव घटने लगे, क्षय होने लगे, बड़े घबराए, ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से सारा वृत्तांत तो सुनाया कि अब मेरा क्या होगा, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस रोग से, इस क्षय रोग से तो तुम्हारी रक्षा भगवान शंभु ही कर सकते हैं। तुम ऐसा करो, भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करो। और ब्रह्मा जी के कहने पे चंद्रदेव ने भगवान शिव की उपासना प्रारंभ कर दी। महाराज भगवान शिव का लिंग बनाया और इसके बाद में नित्य प्रति ऐसे ऐसे करके 6 मास तक चंद्रदेव ने पूजन किया भगवान शिव का, ब्रह्मा जी के बताए अनुसार। जैसा भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की पूजन का विधान बताया था चंद्रदेव को, वैसे ही करते रहे चंद्रदेव। और भगवान शिव तो भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हुए भगवान शिव। भगवान जब शिव प्रकट हुए तो भगवान शिव ने चंद्रदेव से कहा कि चंद्रदेव, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। तुमने 6 महीने तक मेरी नित्य प्रति अर्चन किया, वंदन किया, अभिषेक किया, पूजन किया है,
मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो, वरदान मांगो। भगवान शंभु प्रसन्न थे। चंद्रदेव बोले, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है, मेरे लिए क्या सही है, आप ही बताएं, आपको तो सब पता है। हे भोलेनाथ, हे शंकर, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए, मुझसे जो अपराध बन गया है उसे क्षमा कीजिए भोलेनाथ। ऐसा चंद्रदेव ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हें क्षय रोग से तुम्हारी मुक्ति करता हूं। बोले कैसे? बोले प्रतिदिन तुम्हारी कलाएं क्षीण होगी और फिर दूसरे पक्ष में कि कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कलाएं क्षीण होती जाएंगी और शुक्ल पक्ष में तुम्हारी कलाएं फिर से बढ़ती जाएंगी। तदंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं जो लिंग की स्थापना की थी चंद्रदेव ने, तो भगवान चंद्र के ही नाम से वहाँ पे भगवान की एक ज्योति निकल के जो लिंग की स्थापना की थी चंद्रदेव ने, उसी लिंग में जाके भगवान शिव विराजमान हो गए। और इन लिंग का नाम क्या पड़ा? भगवान ने चंद्रदेव ने इनकी उपासना की थी, इसलिए भगवान शिव चंद्रदेव के नाम से ही यहाँ पे विख्यात हुए। सोमेश्वर महादेव, सोमनाथ, जिनका नाम पड़ा बाद में भगवान सोमनाथ। सोम चंद्रमा का ही एक नाम है, तो भगवान ने चंद्रदेव का ही नाम स्वीकार करके वहाँ पे आज भगवान विद्यमान हो गए और तीनों लोकों में विख्यात हुए हैं। इसके बाद ब्राह्मणों ने सोमनाथ का पूजन करने आए, उपासक आए। इसके बाद जो भी वहाँ पे ऋषि मुनि आए हैं भगवान शिव की आराधना करने के लिए, सारे देवी देवता वहाँ पे पधारे। सभी देवी देवताओं ने एक सरोवर का भी निर्माण वहाँ पे किया, जिसका नाम चंद्र सरोवर पड़ा। और जो भी भगवान शिव के दर्शन करने जाता है सोमनाथ और उस चंद्र सरोवर में स्नान करता है महाराज, उसके कुष्ठ रोग, क्षय रोग उससे निवृत्ति हो जाती है, समाप्त हो जाते हैं। ये भगवान शिव ने वरदान दिया चंद्रमा को। ये चंद्र कुंड की महिमा के विषय में बताया। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने के लिए फिर चंद्र लोक पहुंच गए। इस प्रकार सूत जी महाराज कहते हैं, सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग मैंने आप सबको सुनाया मुनियों। इस प्रकार सोमनाथ जो लिंग है, सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा सूत जी महाराज ने सोनक आदि ऋषियों को बताया। इसके बाद सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव के जो दूसरे लिंग हैं जिनका नाम है मल्लिका अर्जुन। मल्लिका अर्जुन नाम क्यों पड़ा? बोले इनकी भी कथा आती है कि जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारक, एक जो तारकासुर नाम का दैत्य था महाराज, इसे मारने के लिए ही भगवान शिव ने माँ पार्वती के साथ में विवाह किया, क्योंकि भगवान शिव के ही अंश से उत्पन्न पुत्र ही इनका वध कर सकता था, इस असुर का, तारकासुर का। कि कार्तिकेय जी का प्रादुर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था तारकासुर के वध के लिए। कि महाराज जब तारकासुर का वध हो गया, गणेश जी की भी उत्पत्ति हो गई, तो जब पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करने की बात आई तो गणेश जी तो बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने अपने माता पिता की ही प्रदक्षिणा कर ली और कार्तिकेय जी तो निकल गए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। और यहाँ तो गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ में हो गया। जब कार्तिकेय जी परिक्रमा करके आए पृथ्वी की, तो उन्होंने देखा कि हमारे माता पिता ने तो हमारा इंतजार नहीं किया और गणेश जी के साथ में
दोनों रिद्धि और सिद्धि दोनों का विवाह कर दिया तो कार्तिकेय जी अपने माता पिता से रुष्ट हो गए। जब महाराज रुष्ट हो गए कार्तिकेय जी, तो कार्तिकेय जी कैलाश को त्याग करके चले गए, अपने माता पिता से ही दूर चले गए। गुस्से में कुमार कार्तिकेय, माँ पार्वती और भगवान शिव को अच्छा नहीं लगा अपने पुत्र के बिन कौन से नाम का एक पर्वत था वहां पे चले गए। जब जैसे शिव और पार्वती माँ को पता चला कि हमारे पुत्र तो कैलाश छोड़ के हमसे रुष्ट होके चले गए, तो माँ पार्वती और भगवान शिव से नहीं रहा गया। तो भगवान शिव और पार्वती दोनों पर्व में, उत्सव के टाइम में अपने पुत्र से मिलने के लिए जाते हैं कि एक एक दिन करके, कि पूर्णिमा के दिन का नियम बना लिया कि पार्वती जी जाएंगी अपने पुत्र से मिलने के लिए, और अमावस्या के दिन भगवान शिव जाते थे अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने के लिए। ऐसे दोनों जाते थे अपने पुत्र से मिलने के लिए, क्योंकि बड़ा प्रेम था माँ पार्वती और भगवान शिव का कार्तिकेय जी से। परंतु कार्तिकेय जी तो रुष्ट थे महाराज अपनी माता पिता से। तो जब ऋषियों ने कहा प्रभु पार्वती और शिव दोनों अपने पुत्र के पास में जाते हैं दर्शन के लिए, अपने पुत्र से मिलने के लिए, सूची ने कहा ब्राह्मणों, इसलिए भगवान ने वहां पे एक लिंग की स्थापना हो गई और मल्लिका अर्जुन नाम पड़ा। मल्लिका नाम माँ पार्वती का है और अर्जुन नाम भगवान शिव का ही एक नाम है, इसलिए इनका वहां जो लिंग की स्थापना हुई उनका नाम मल्लिका अर्जुन पड़ा। जो भी भगवान शिव के दर्शन करता है मल्लिका अर्जुन के, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो सत्पुरुष भगवान शिव का नाम लेता है उनके सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान मल्लिका अर्जुन। और जिनके यहाँ पे संतान ना हो वो भगवान मल्लिका अर्जुन के दर्शन अर्चन करे, उनके यहाँ पे संतति की उत्पत्ति होती है, ऐसा भगवान ने कहा। क्योंकि अपने पुत्र से मिलने के कारण ही भगवान शिव और पार्वती वहाँ पे जाते थे, इसलिए भगवान शिव और पार्वती एक रूप में लिंग के रूप में वहाँ पे विद्यमान हो गई, इसलिए उनका नाम मल्लिका अर्जुन पड़ा। इसके बाद में भगवान शिव के जो तीसरे ज्योतिर्लिंग हैं उनका नाम है महाकाल, जो उज्जैनी नगरी में विद्यमान है, अवंतिकापुरी उज्जैन में। ऐसे भगवान महाकाल जो देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाले देव हैं, जो सारे शत्रुओं का नाश करने वाले महाकाल भगवान शिव। महाकाल भगवान की भी कथा आती है कि भगवान शिव के एक परम भक्त थे ब्राह्मण। रमणीय नगरी है अवंतिकापुरी, जो सबको मोक्ष देने वाली नगरी है अवंतिकापुरी। उसी पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में लगे रहते थे, संलग्न थे, वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले भगवान के परम भक्त ये ब्राह्मण देव। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र कर्म करते थे, ऐसे ब्राह्मण देव थे। शिव की पूजा नित्य प्रति करते थे और पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन अभिषेक करते थे। ये ब्राह्मण अवंतिकापुरी उज्जैन में जो ब्राह्मण रहते थे, वेदप्रिय नामक वे ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञान अर्जन में लगे रहते थे। उनका काम ही था ब्राह्मण देव का कि स्वाध्याय करना, वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन कराना और इसके बाद भगवान शिव की पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करना है, यही काम था ये अवंतिकापुरी में रहने वाले ब्राह्मण देव का। इनका नाम ही था वेद प्रिय, इन ब्राह्मण का, क्योंकि हर समय वेदों का अध्ययन ही करते थे, इसलिए इनका नाम ही पड़ गया वेद प्रिय।
उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर कोई सदगति प्राप्त कर ली, जो संतों को भी महाराज सुलभ नहीं ऐसी, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ गति है महाराज, वो उन ब्राह्मण के पास में उन्होंने प्राप्त कर ली। शिव परायण भगवान शिव के भक्त थे ये वेद प्रिय ब्राह्मण। इनके 4 पुत्र हुए कि महाराज उनके जो पुत्र थे वो भी भगवान शिव के परम भक्त थे। इनके पुत्रों का नाम था, इनका नाम वेद प्रिय था, तो इनके बड़े पुत्र का नाम था देव प्रिय, और दूसरे पुत्र का नाम था प्रिय मेधा, तीसरे पुत्र का नाम था सुकृत, और चौथे पुत्र का नाम था सुव्रत। उनकी सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई। ऐसी उज्जैनपुरी की महिमा हो गई उन ब्राह्मण पुत्रों के कारण, क्योंकि इनके पिता भी बड़े विद्वान और भगवान शिव परायण थे, भगवान शिव के भक्त थे। उन्हीं के जैसे उनके पुत्र निकले। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूसर नामक एक धर्मदोषी असुर आया महाराज। कि एक बार की बात है कि ये चारों भाई भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, और वहाँ पे अनेकों ऋषि मुनि भी थे। उस समय भगवान शिव की पूजन कर रहे थे चारों भाई मिलकर, कि भगवान शिव का अर्चन बंदन कर रहे थे चारों भाई। उसी समय इनके पूजन को देखकर वहाँ पे एक धर्म का जो दुश्मन, जो धार्मिक कार्यों में विघ्न बाधा डालने वाला एक दूसर नामक दैत्य आया महाराज। जैसे वो आया है इनके अनुष्ठान को भंग करने के लिए, तो जितने ऋषि मुनि देवी देवता थे वहां पे सब दूर हो गए, भाग गए उस दूसर नामक दैत्य को देख के। परंतु ये चारों ब्राह्मण वहां पे बैठे रहे और इन्होंने कहा कि हमें भगवान शंकर पे भरोसा है, ये दूसर नाम का दैत्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भगवान शिव का ध्यान करो सभी लोग। ऐसा उन चारों भाइयों ने, जितने वहाँ ऋषि मुनि थे, उनसे कहा कि भगवान शिव का पूजन करो, ये दुष्ट से, इस दैत्य से डरने की जरूरत हमें नहीं है, हमारे साथ में भगवान शिव हैं, वो हमारा कुछ भी अहित नहीं होने देंगे, वो हमारी रक्षा करेंगे, वो तो करुणा अवतार है, भक्त वत्सल है भगवान शिव, समस्त जीवों के दुखों का नाश करने वाले भगवान शिव हमारी भी रक्षा करेंगे। इतने में ही सेना सहित दूसर ने आकर उन ब्राह्मणों को देखकर उनके ऊपर आक्रमण करने लगे महाराज। और जैसे ही आवाज लगाई, इन ब्राह्मणों को मार दो, मार दो। उन दैत्यों ने जैसे आवाज लगाई कि भगवान शिव, उसी समय महाराज उन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव तत्काल जहाँ पे वो पूजन कर रहे थे चारों भाई भगवान शिव की, उसी समय वहाँ पे प्रकट हो गए। जो पार्थिव लिंग बनाकर जिनका पूजन कर रहे थे वहीं प्रकट हो गए। और जैसे महाराज प्रकट हुए हैं भगवान शिव के, वो जो दूसर नाम का दैत्य था उसकी सेना भागने लगी। भगवान शिव ने उस दूसर नामक दैत्य का वध कर दिया। चारों भाइयों ने, जितने भी ऋषि मुनि थे वहां पे, उन सब ने भगवान शिव की स्तुति गान की, प्रार्थना की। और भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए हैं अपने चारों भक्तों के ऊपर, जो ये चारों ब्राह्मण थे जिन्होंने भगवान शिव की पार्थिव लिंग बनाकर पूजन की थी महाराज। भगवान शिव ने कहा, ब्राह्मण देव पुत्रों, तुम चारों भाई वरदान मांगो, क्या चाहते हो? उन ब्राह्मणों ने कहा, महाकाल प्रभु, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले भगवान शिव, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस आपके धाम को वास चाहते हैं। आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं पे विद्यमान रहें। ऐसा कहा कि प्रभु, हम तो आपके चरणों का वास चाहते हैं, परंतु यहाँ आने वाले भक्त आपकी कृपा पाते रहें, उनके लिए आप यहीं पे विद्यमान हो जाएं। उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, उन चारों ब्राह्मण पुत्रों को। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि महर्षियों, उनके ऐसा कहने पे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में
जहाँ पे चारों भाई पूजन कर रहे थे महाराज, वहाँ पे एक गड्ढा हो गया था। उसी गड्ढे में बैठ के भगवान शिव की आराधना करते थे, पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करते थे चारों भाई। इसलिए भगवान उसी लिंग में, जो पार्थिव लिंग था, उसी लिंग रूपी भगवान शिव उसी स्थूल रूप में बन गए, वहाँ पे बैठ गए, जिनका नाम पड़ा महाकाल। जो शत्रुओं का, दूसरे जैसे शत्रुओं का विनाश करने वाले, दुष्टों का संहार करने वाले भगवान महाकाल के रूप में वहीं पे भक्तों को दर्शन देने के लिए वहीं पे विद्यमान हो गए। जिस जिस कामनाओं को लेकर जो जो व्यक्ति महाकाल भगवान के शिवलिंग के दर्शन करता है, उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उनके कितने भी भयानक शत्रु क्यों ना हो, उनका शत्रु बाल भी बांका नहीं कर सकते। भगवान शिव ने ऐसा उन चारों ब्राह्मण कुमारों को आशीर्वाद दिया और इस लोक के सुख भोगने के बाद में उसे मेरे पद की प्राप्ति होगी, ऐसा भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद एक कथा और आती है भगवान महाकाल जी की। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। उसे आदर पूर्वक सुनने से उज्जैनी में जितने भी व्यक्ति रहते हैं महाराज, सबके ऊपर भगवान शिव की कृपा बरसती रहती है। जो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जाता है, उसको भी भगवान, उसकी भी भगवान आत्मरक्षा करते हैं। कि सूत जी महाराज कहते हैं कि उज्जैनी के जो एक राजा थे, जिनका नाम था चंद्रसेन, वो भी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए नित्य प्रति महाकाल मंदिर जाते थे। दर्शन के लिए नित्य प्रति अर्चन करते थे मंदिर में जाके महाकाल भगवान के। तत्वज्ञ थे, शिव भक्त थे, जितेंद्रिय थे, शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा थे। एक मणिभद्र नाम के एक और इनके मित्र थे, वो भगवान शिव के परम भक्त थे और तो और भगवान के दर्शन भी उनको हुए थे। ऐसे इनके मित्र मणिभद्र जी थे। एक दिन मणिभद्र ने देखा कि मेरा जो मित्र है चंद्रसेन, ये भी भगवान शिव का परम भक्त है, नित्य प्रति भगवान शिव के दर्शन करने के लिए महाकाल मंदिर जाता है, वहाँ पे पूजन करते हैं ये। तो उनके पास में कौस्तुभ मणि थी महाराज, जो सूर्य के समान तेजमय तेजस्वी थी मणि। वो मणि अपने मित्र चंद्रसेन को दे दी। इनके सखा मणिभद्र जी ने, जो भगवान शिव के अनन्य कृपा पात्र थे। महाराज अब तो चंद्रसेन के गले में वो मणि आ गई, बड़ी सुंदर वो मणि हर समय शोभा पाती थी, चमकती रहती थी, दमकती रहती थी। अब तो उज्जैनी में रहने वाले जितने भी लोग थे, सब महाराज चंद्रसेन पे बड़े प्रसन्न थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे। परंतु आसपास के जो राज्य थे, वहाँ के जो राजा थे, वो इनसे ईर्ष्या करने लगे और उन सब ने क्या सोचा कि महाराज जो चंद्रसेन है, इनके पास में जो मणि है, इसके कारण इनकी बहुत बड़ी ख्याति हो रही है, ये बड़े विख्यात होते जा रहे हैं। ऐसा न करें कि हम लोग सब लोग मिलकर उज्जैनी में आक्रमण कर दें और महाराज चंद्रसेन के पास में जो मणि है, उस मणि का हरण कर ले। इनके आसपास के जो पड़ोसी राज्य थे महाराज, उज्जैनी के आसपास में रहने वाले जितने भी राजा थे, उन लोगों ने मीटिंग की, सबको बुलाकर महाराज चंद्रसेन के यहाँ पे आक्रमण करने का विचार किया कि उज्जैनी नगरी को घेर लिया सारे राजाओं ने मिलके। चंद्रसेन केवल अकेले और पूरे राजा एक हो गए और इनके नगर में प्रवेश करने के लिए उद्यत होने लगे महाराज। जैसे सैनिकों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, सेनापतियों के द्वारा महाराज चंद्रसेन को पता चला कि उज्जैनी में
सारे राजा मिलके हमला करने वाले हैं, तो भगवान शिव की आराधना करने के लिए मंदिर में चले गए। जितने भी राजा थे वो सोच रहे थे कि महाराज आए हमसे युद्ध करें और हम युद्ध में इनको मार देंगे, उनके पास जो मणि है वो इनसे हरण कर लेंगे, और जो भी इन्होंने अपने राज्य में विकास किया है जिसके कारण इनकी ख्याति हो रही है, हम इनके राज्य को हड़प लेंगे, ऐसा विचार करके। परंतु ये तो परम भक्त थे भगवान शिव के, कि उसी नगर में उज्जैनी में एक ग्वालन रहती थी, विधवा थी, उसका एक छोटा सा पुत्र था कि वो भी भगवान महाकाल के दर्शन के लिए नित्य जाती थी अपने पुत्र के साथ में। और वो और उसका पुत्र दोनों राजा चंद्रसेन को देखते थे कि ये राजा डेली भगवान शिव का अर्चन पूजन कैसे करते हैं। तो जो इनका बालक था ग्वालिन का ग्वाला, वो नित्य प्रति खड़ा होकर मंदिर के बाहर देखता था कि राजा चंद्रसेन भगवान शिव की कैसे पूजा कैसे आराधना करते हैं। तो महाराज ग्वाल था जो ग्वालिन का पुत्र, ये भी एक दिन नदी किनारे आया और एक पत्थर इसने उठाया, और पत्थर को वैसे ही महाराज ज्यादा वस्तुएं थी नहीं, यहाँ वहां से जंगल से वस्तुएं लाकर पुष्प दूबा वगैरह लेके बेल पत्र लेके भगवान शिव का वैसे ही पूजन करने लगा। मंत्र भी नहीं पता था भगवान शिव का, उल्टा सीधा महाराज जैसे बने ये जैसा देखा था इस ग्वालिन के पुत्र ने वैसे ही करने लगा। किसकी मां ने आवाज लगाई कि बेटा भोजन प्रसाद पाले, परंतु इसके पुत्र ने नहीं सुना, वो तो ध्यान में ही बैठा रहा। मां ने बहुत आवाज लगाई ग्वालिन ने, परंतु कुछ भी टस का मस भी नहीं हुआ। जबरदस्ती उठाने के लिए भी वो ग्वालिन आई अपने पुत्र को महाराज, तब भी वो ग्वाल पुत्र कुछ बोला नहीं। और तो और अब तो इसकी माँ बड़े गुस्से में आई और इसे 2 तमाचे मार के उठाने लगी, और भगवान शिव की जो वहाँ पे पत्थर की एक मूर्ति स्थापित लिंग बना दिया था, जितना भी सामग्री थी महाराज इसकी माँ गुस्से में सब फेंक फांक दी। जैसे ये दृश्य देखा है बालक ने, ग्वाल बालक ने, तो महाराज वो बालक मूर्छित हो गया और माँ वहां से चली गई। वो ग्वालिनी जब मूर्छा खुली है उस ग्वाल की, तो क्या देखता है वो ग्वाल कि जैसी पूजा कर रहा था वैसी ही पूजा, जैसी की तैसी महाराज। जो फूल इसकी माँ ने बिखेर दिए थे वो भगवान शिव के ऊपर जैसे के तैसे, और सुंदर महल दिखाई दे रहा है, भगवान स्वर्ण के मंदिर में विद्यमान है। देखा यह दृश्य देखा, पूरा स्वर्णमय दिखाई दे रहा है, बड़ी सुंदर भगवान शिव की मूर्ति दिखाई दे रही है। इस ग्वाल ने जब ऐसा देखा भगवान शिव को प्रणाम करने लगा, और जाके दूर देखा जहां पे इसकी झोपड़ी थी वहां देखा तो सुंदर महल बना हुआ है। अपनी माँ को ढूंढता हुआ महल के अंदर गया ये ग्वाल, तो देखा कि माँ एक स्वर्ण पलंग पे लेटी हुई माँ को जगाया, और जैसे ही माँ जागी माँ को सारा वृत्तांत बताया, तो माँ भगवान शिव के मंदिर में आके भगवान शिव से क्षमा मांगने लगी। जब ये सारी घटना महाराज चंद्रसेन को पता चली, चंद्रसेन भगवान शिव की जो परम भक्त थे पूजन कर रहे थे कि मेरे राज्य में मेरी नगरी में एक ऐसा ग्वाल जैसे भगवान शिव ने जिसके ऊपर बड़ी कृपा की, ऐसा भगवान शिव का भक्त। चंद्रसेन राजा बड़े प्रसन्न हुए और उस भक्त शिव भक्त के दर्शन के लिए स्वयं आए। अपने मंत्रियों से जब सारा वृत्तांत सुना, और इसके बाद में चंद्रसेन राजा ने और उस ग्वाल बालक ने दोनों ने मिलकर भगवान शंभु की आराधना प्रारंभ कर दी। दोनों मिलकर उज्जैनी में भगवान शिव की आराधना करते हैं। जब अन्य राजाओं को पता चला जो चढ़ाई करने के लिए आए थे, उनको जब यह पता चला
कि इनके राज्य में तो ग्वाल भी भगवान शिव के परम भक्त हैं और राजा तो है ही भगवान शिव के। बोले जिनके ऊपर भगवान शिव की इतनी बड़ी कृपा है उनका हम क्या बिगाड़ सकते हैं। अगर हम इनके ऊपर चढ़ाई भी करेंगे तो भगवान शिव हम पे कुपित हो जाएंगे, इसलिए हमें इनके ऊपर चढ़ाई नहीं करनी। ऐसा उन राजाओं के दिमाग में आ गया महाराज। अब वो सारे राजा एकत्रित होके राजा चंद्रसेन उस ग्वाल के पास में आके क्षमा मांगने लगे। इसके बाद में राजा चंद्रसेन ने उस ग्वाल को यादवों के जितने भी ग्वाल थे उन सबका राजा बना दिया और कहा कि अब इन ग्वालों के तुम राजा हो गए, जितने भी यादव समाज हैं। कि महाराज इसी के वंश में, इसी ग्वाल के वंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान इसी ग्वाल के वंश के हैं। इस शिव पुराण में कथा आती है कि जिनके ऊपर भगवान शिव ने कृपा की थी, ऐसे अवंतिकापुरी के ग्वाल बालक, ये भगवान शिव ने कृपा की। तो ऐसे भगवान महाकाल जिनों के ऊपर भगवान चंद्रसेन राजा के ऊपर बड़ी कृपा थी भगवान शिव की। और महाराज जब भगवान शिव की आराधना कर रहे थे महाराज चंद्रसेन और ग्वाल बालक, उसी समय भगवान हनुमान जी महाराज इनके सामने प्रकट हुए। हनुमान जी ने बड़े दिव्य उपदेश दिए हैं राजा चंद्रसेन और इस ग्वाल पुत्र को। भगवान नारायण के विषय में बताया और बोले कि कालांतर में तुम्हारा नाम श्रीकर नाम के गोप के नाम से विख्यात होगा। इनका हनुमान जी ने नाम श्रीकर रख दिया। श्रीकर बोले कालांतर में तुम्हारा नाम पूरे लोकों में विख्यात होगा। सूत जी कहते ब्राह्मणों ऐसा कह के अंजनी नंदन, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान शिव ही भगवान हनुमान है, भगवान के स्वयं शंकर केसरी नंदन है। ये कथा आपने शिव महापुराण में पहले सुनी कि भगवान अंजना के गर्भ से शिव ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए थे। तो भगवान हनुमान जी महाराज ने ग्वाल बालक और चंद्रसेन राजा को दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों का नाम विख्यात होगा और साक्षात भगवान नारायण तुम्हारे वंश में है, क्योंकि भगवान शिव के भक्त हैं ये श्रीकर ग्वाल, इसलिए तुम्हारे ही वंश में भगवान नारायण का जन्म होगा। सूत जी कहते हैं श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया है हनुमान जी ने, क्योंकि इनको तो कोई ज्ञान नहीं था श्रीकर जी को, ये तो भगवान की ऐसे ही सेवा कर रहे थे। अब यहाँ पे हनुमान जी महाराज ने विधिवत श्रीकर जी को मंत्र की दीक्षा दी है, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र दिया। इसके बाद विधि विधान बताया, भगवान शिव की पूजन करने का सारा विधान बताया है। ऐसे भगवान हनुमान जी महाराज ने श्रीकर के नाम के ग्वाल के ऊपर कृपा की, चंद्रसेन राजा के ऊपर कृपा की। ये दोनों बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी के दर्शन पाकर। भगवान हनुमान जी महाराज अपने धाम को चले गए। सूत जी महाराज कहते हैं भक्त वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। जो दुष्ट प्रकृति के पुरुष होते हैं ना, ऐसे पुरुषों का हर समय भगवान महाकाल हनन कर देते हैं। यह परम पवित्र रहस्यमय आख्यान जो भी सुनता है उसके सारे मनोरथ भगवान शिव पूर्ण कर देते हैं। इसके बाद में सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, ओमकार तीर्थ में परमेश्वर संज्ञक ज्योतिर्लिंग, जो चौथे नंबर के शिवलिंग हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, उनका नाम क्या है? ओमकार सुर में जो जिनको ममलेश्वर कहते हैं। यहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग है, उनकी कथा आती है। ऋषियों ने पूछा कि भगवान शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई आपने, अब कृपा करके जो चौथे ज्योतिर्लिंग हैं उनका परिचय विस्तार से दे दीजिए।
ओमकार तीर्थ में सर्वपातकहारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके आविर्भाव की हमें कथा विस्तार से बताइए। एक समय की बात है, सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान नारद मुनि गोकर्ण तीर्थ गए, जहां पे भगवान शिव के समीप बड़ी भक्ति भाव से एक गोकर्ण नाम के शिव भक्त थे। वो भगवान शिव की आराधना करते थे। उनके पास में गए भगवान नारद जी, ये भी भगवान नारायण के ही अंश स्वरूप है नारद जी। नारद जी गए जैसे तो वहां पे गिरिराज बिंद पर आए और बिंद ने देखा कि नारद जी मेरे यहाँ पे आए, तो बड़ा स्वागत सत्कार किया, क्योंकि नारद जी जहां भी जाते हैं देवताओं के यहाँ जाए, चाहे दैत्यों के यहाँ जाए, चाहे मानवों के यहाँ जाए, नारद जी जहां जाते हैं वहीं पे इनकी पूजा होती है। तो बिंद नाम के जो पर्वत थे उनके यहाँ पे एक दिन पहुंचे नारद जी कि वहां पे गए, आदर हुआ, सम्मान हुआ। विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसको थोड़ा अभिमान था विंध्याचल को। उसने कहा कि मेरे पास यहाँ सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी को बता रहा था कि मेरे पास में कोई भी चीज की कमी नहीं, मैं जैसे चाहूं वैसे आपकी आराधना कर सकता हूं। नारद जी सुन रहे थे। नारद जी समझ गए कि बड़ा अभिमानी है। नारद जी कुछ नहीं बोले। बाद में जब इसने कहा कि आप कुछ बोलते नहीं, विंध्याचल पर्वत ने कहा, तब नारद जी ने कहा भैया तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, मुझे पता है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे ऊंचा है। नारद जी ने केवल एक बात में ही इसका अभिमान नीचे कर दिया, जैसे विंध्याचल पर्वत का। बोले तुम कहते हो कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, तो तुम मुझे बता रहे हो? नारद जी ने कहा उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है। नारद जी ने कहा मेरू पर्वत का, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सकता। सूत जी कहते हैं ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए, उसी तरह चले गए जैसे आए थे। परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि का धिक्कार है, ऐसा सोच रहा था। विंध्य ने सोचा कि मेरा तो जीवन धिक्कार है, नारद जी मुझे ऐसा कह के चले गए। इसके बाद विंध्याचल ने सोचा कि मैं भगवान शंभु की आराधना करूं। भगवान शंभु की आराधना की है, तपस्या की विंध्याचल पर्वत ने। तदंतर जहां साक्षात ओमकार की स्थिति है वहां प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई विंध्याचल पर्वत ने, और निरंतर भगवान शंभु की उपासना करता रहा। ये विंध्याचल पर्वत कि हिला तक नहीं महाराज, जैसा कहता ऐसा एक आसन में बैठ के। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी महाराज दुर्लभ है। प्रसन्न हो उसी समय भगवान आए और कहा हे विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो मुझसे, तुम्हारी क्या मन की इच्छा है बताओ। मैं भक्तों के अभीष्ट वर देने वाला हूं और तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, मांगो क्या चाहते हो। विंध्याचल बोला, विंध्य बोला, हे देवेश्वर, हे महादेव, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने कहा, शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा हे पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी का पूजन करके बोले प्रभु आप यहाँ स्थित हो जाइए, आप यहाँ पे एक स्थिर रूप में निवास कीजिए प्रभु। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सर्वर से वैसा ही किया।
वहाँ जो एक ही ओमकार लिंग था वह दो रूप में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओमकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही ममलेश्वर भी कहते हैं महाराज। इस प्रकार ओमकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषध्वज संतुष्ट होकर वहां से सबको वर देके अपने धाम को चले गए। इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन सब वहां पे करते हैं। जो भगवान शिव का पूजन करता है वो माता के गर्भ में दोबारा नहीं जाता महाराज, जन्म मरण से उसे छुटकारा मिल जाता है। ऐसा सूर्य जी महाराज ने कहा। जो भगवान ओमकार के रूप में जो भगवान ओमकार स्वरूप में जो विद्यमान है परमेश्वर और ओमकारेश्वर, जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ उसकी आराधना से जो फल मिलता है वो सब यहाँ तुम्हें बता दिया। ऐसा सूर्य जी महाराज ने सोनक आदि ऋषियों को कहा। इसके बाद में मैं तुम्हें केदारनाथ केदारेश्वर के विषय में बताता हूँ। ऐसा सूर्य जी महाराज ने कहा। सूर्य जी कहते हैं ब्राह्मणों, भगवान जो केदारेश्वर केदारनाथ भगवान है ना, इनकी आराधना स्वयं भगवान नर नारायण ने की थी कि नर नारायण नित्य प्रति भगवान शिव का पूजन करते थे पार्थिव लिंग बनाकर, और भगवान शिव की आराधना अर्चन बंदन करते थे। ये दोनों भाई नर नारायण ये भी भगवान ही है। साक्षात भगवान नारायण ही नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ में विद्यमान थे और नित्य प्रति भगवान शिव की आराधना करते थे पार्थिव लिंग बनाकर। और एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूं, तुम दोनों मुझसे बताओ क्या चाहिए, कौन सा वरदान चाहते हो। नर और नारायण ने कहा कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हम लोगों के हित के लिए कामना करते हैं। हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से यहाँ पे पूजा ग्रहण कीजिए और आप एक रूप से यहीं पे स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं दोनों भाइयों के इस प्रकार अनुरोध करने पे भगवान शिव नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर पूजन से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन दोनों की पूजा को देखकर संपूर्ण सुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का तीनों लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर सभी जीवों का कल्याण करने वाले केदारेश्वर के नाम से वहीं पे प्रसिद्ध हो गए, वहीं पे स्थिर हो गए। और जो भक्त भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जाता है, भगवान शिव ने कहा कि जो भगवान केदारनाथ के दर्शन करेगा उसे मेरे धाम की प्राप्ति होगी। और ये भी कहा कि अगर कोई केदारनाथ आ रहा है रास्ते में ही उसका महाराज शरीर शांत हो जाता है, वो भी परम गति को प्राप्त होता है। केवल जो क्षेत्र में पहुंच जाता है उसे ही सदगति प्राप्त हो जाती है, भगवान शिव की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसे केदारनाथ की महिमा है महाराज। और जो केदारनाथ में गंगोत्री से लाके जल चढ़ाता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। नर नारायण की कृपा तपस्या से भगवान आज भी केदारनाथ में विद्यमान है। और जो भी केदारनाथ के दर्शन करने के पश्चात बद्रीनाथ जाता है उनके ऊपर भगवान शिव अनुकंपा कृपा बरसाते रहते हैं। बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान की जो पूजा करता है, क्योंकि बद्रीनाथ जाने का नियम यही है कि पहले यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ फिर लास्ट में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करता है, उसे ही महाराज इन दोनों देवताओं की कृपा उनके ऊपर बरसती रहती है। ऐसा भगवान शिव और नर नारायण ने कहा कि जो भी केदारनाथ के दर्शन करने के बाद में नर नारायण के दर्शन करेगा उनके ऊपर भगवान नर नारायण भी कृपा बरसाते रहेंगे, कृपा करते रहेंगे। तो भगवान शिव अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए
अलग अलग रूप में भारत के अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग राज्यों में आज भी विद्यमान है और सारे जीव नर नारी जाते हैं दर्शन करने के लिए और अपने जीवन को धन्य करते हैं। भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन क्रमशः कर लेता है महाराज, उसे सारे संसार के सुख भोगने के बाद में अंतिम में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं क्रमशः उनकी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज हम सबने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में कितने ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण की? कितने? 5। पहले सोमनाथ, पहले किसकी हमने कथा सुनी थी? सबसे पहले भगवान सोमनाथ की। सोमनाथ के बाद में भगवान कौन है? महाकाल। सोमनाथ के बाद में मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन के बाद महाकाल, और महाकाल के बाद में भगवान किसकी सुनी हमने? भगवान ओमकारेश्वर, जो उज्जैन के पास में ही विद्यमान है, और इसके बाद 5 में केदारनाथ। आइए अगले ज्योतिर्लिंग जो आगे क्रमशः जिनकी कथा हम अगले सत्र में आप सबको श्रवण कराएंगे, जो 6वें शिवलिंग हैं उनकी कथा कल के प्रसंग में आपको सुनाई जाएगी, जिनका नाम क्या है? भीमशंकर। उनकी कथा कल, और आज की कथा को यहीं पे विश्राम। कुछ सूचना, इसके बाद भगवान नाम का आश्रय, इसके बाद जितने भी अतिथि आए हुए हैं सभी भोजन प्रसाद पाके अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। सबको नित्य प्रति की भांति भोजन व्यवस्था। आइए कुछ सूचना। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंगों का हम सब महात्मा और उनसे संबंधित, उनसे जुड़ी हुई कथाएं सुन रहे हैं। हम ज्योतिर्लिंगों का नाम जानते हैं, स्थान जानते हैं, वहाँ पर वो क्यों हैं और कैसे हैं, भक्तों को किस प्रकार कृतार्थ कर रहे हैं, उसके बारे में कथा श्रवण करके अद्भुत आनंद आ रहा है। कल हम इंतज़ार करेंगे कि हमें फिर से भीमाशंकर और बाकी के जो ज्योतिर्लिंग हैं उनकी दिव्य कथा सुनने का, श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। इतनी सुंदर, इतनी पावन कथा इतने सरल शब्दों में सबको सुनाने के लिए महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा है, कृपा करके कथा का रसपान सभी को करवा रहे हैं, और हम सब बड़भागी हैं जो श्रवण कर पा रहे हैं, क्योंकि ये धन से या किसी भी प्रकार से सुलभ होना संभव नहीं है। हरि कृपा, शिव कृपा से ही सत्संग का सौभाग्य मिलता है। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो लोग फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, ये केवल उनके ही पुण्य नहीं है, उनके पूर्वजों के द्वारा संकलित पुण्य भी है। क्योंकि सत्कर्म करने वाला अपने पूर्वजों को भी सुख, समृद्धि, उस लोक में मुक्ति, भगवान के चरणों में सद्गति और आने वाली पीढ़ियों के लिए सौभाग्य सब लेके आता है। आप कथा फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं। स्क्रीन पे लगातार हमारे ट्रस्ट के अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। आश्रम द्वारा संचालित किसी भी प्रकल्प में शामिल होने के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी श्रद्धा, अपना संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।
अभी भगवान नाम संकीर्तन होगा, उसके बाद आरती, फिर भोजन प्रसाद, उसके बाद फिर प्रस्थान। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हरि ओम महारार्तिक्यम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और शिव महापुराण की आरती को बड़े भाव से गाएंगे। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये दिव्य ग्रंथ, ये महाग्रंथ, वेदों को बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये दिव्य ग्रंथ, ये महाग्रंथ, वेदों को बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये दिव्य ग्रंथ, ये महाग्रंथ, वेदों को बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये दिव्य ग्रंथ, ये महाग्रंथ, वेदों को बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान। तन मन अर्पण कर लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव
सबकी लेने वाले, मुक्ति को दिलाने वाले। प्रभु ध्यान लगा मन को भी जगा, प्रभु ध्यान लगा मन को भी जगा, प्रभु ध्यान लगा मन को भी जगा, प्रभु ध्यान लगा मन को भी जगा। सब अमृत रस को पीजिए, सब चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। 24,000 श्लोक सारे पावन ग्रंथ कहावे, शिव की महिमा बतलावे। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हर हर महादेव, 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 जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहावे, शिव की महिमा बतलावे। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जाको मीत विषयों को जीत, हो जाको मीत विषयों को जीत, हो जाको मीत विषयों को जीत, हो जाको मीत विषयों को जीत। मन वांछित फल को लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नवं भवानी सहितं नमामि। मंदाले माला तुलदालिकाए, कपाल माला कृत से खराए। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सदा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम जलेन शीतले करणं पुष्पै देवादिवन्दनमात्मादिवन्दनमारोग्यार्थे हस्ते जलगन्धा अक्षतपुष्पाणि मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। हरिः ओम मा जगनेन जगन्माय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रजतरा पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। श्रीमन्ति कामकुलचम्पटपाटलाब्जे पुण्डागजाति करवीलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीपै त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि
यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्री साम सदाशिवाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं अर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान।